दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात को चना और मसूर खरीदने के लिए दिए आदेश। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आज 17 मई सन 2023 बुधवार। दोस्तों केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को तुअर के बदले चना व मसूर का खरीदारी करने का सुझाव दिया है। ये 3 राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण करने के लिए केंद्र पूल से तुअर के बजाय चना और मसूर खरीदने के लिए कहा है। गौरतलब है कि केंद्र ने 30,000 टन, गुजरात में 10,000 टन और वह आंध्र प्रदेश में 50,000 टन तुअर की मांग की थी और उसके बदले में केंद्र सरकार ने इन तीनों राज्यों को चना व मसूर की खरीदारी करने के लिए का सुझाव दिया है। केंद्रीय बफर स्टॉक में मसूर की मात्रा सीमित है, मगर चने की अवेलेबिलिटी बहुत अधिक है और रबी सीजन के इन दोनों महत्वपूर्ण दलहनों की सरकारी खरीद भी फिलहाल जारी है। गौरतलब है कि तुअर और उड़द के अंदर भारी कमी और आसमान छूते भावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के इस सुझाव या निर्देश के कारण तमिलनाडु को अब खुले बाजार में तुअर खरीदने को विवश होना पड़ रहा था, अतः अब वो चना और मसूर खरीद सकेगा। केंद्र ने इन राज्यों को तुअर के बजाय चना दाल व मसूर दाल का उपयोग बढ़ाने तथा तुअर दाल का इस्तेमाल घटाने के लिए भी कहा है, क्योंकि तुअर की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति जटिल और कीमतें काफ़ी ऊंची मानी जा रही हैं। यदि अवेलेबल डाटा के अनुसार चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान केंद्रीय एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जो नाफेड के नाम से जाना जाता है, घरेलू प्रभाग में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक लगभग 18 लाख टन चना और 49,000 टन मसूर की खरीदारी की जा चुकी है। यदि सूत्रों की माने तो नेफेड के पास पहले से ही चने का विशाल स्टॉक मौजूद था, जबकि नई खरीद के बाद ये अब और भी बढ़ गया है। जबकि दूसरी ओर तुअर का स्टॉक बहुत कम स्टॉक बचा हुआ है और सरकार इसकी आपूर्ति व उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमत घटाने का हर संभव कर रही है प्रयास। अफ्रीकी देशों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद नहीं होना तथा म्यांमार यानी बर्मा में तुअर के भाव ऊंचा रहने से तुअर का आयात भी प्रभावित हो रहा है, जबकि इसके घरेलू उत्पादन भी कम है और इससे मंडियों में माल की आवक सीमित हो रही है और तुअर व उड़द के दाम आसमान छू रहे हैं। गौरतलब है कि तुअर और उड़द के ऊपर हमने 3 महीने पहले ही आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपको समय से पहले विश्लेषण देने का प्रयास करता है और उसके बाद लगातार अपडेट आपको देता है। याद कीजिए, हल्दी पर हमारा अग्रिम विश्लेषण, गेहूं पर हमारा अग्रिम विश्लेषण, चावल पर हमारा अग्रिम विश्लेषण, गवार सीड और कपास के ऊपर हमारा अग्रिम विश्लेषण। दोस्तों यदि आप व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं और होलसेलर स्टॉकिस्ट हैं, माल कृषि उपज का ट्रेडर हैं, तो आपके लिए हमारा विशेष रिसर्च आपके लिए कामयाब साबित हो सकता है। गौरतलब है, व्यापार वही कामयाब होगा जो समय से पहले उचित दाम पर माल खरीद ले और भाव आने पर अपना मुनाफा लेके बेच दे। तो कब खरीदना है, कब उसकी भाव तेज़ हो सकते हैं, कब भाव मंदे हो सकते हैं, इसका विश्लेषण हम अक्सर आपको सही समय पर आपको देते हैं। याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी के 50 कारण, मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कभी कोई व्यापार फ़ायदेमंद नहीं हुआ है। दोस्तों इसके अतिरिक्त आप हमसे प्रतिदिन तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, मेटल, इन सभी के भाव निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ पेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। इसके लिए आप हमारा दिया हुआ नंबर आप सेव कीजिए और आप हमें मैसेज कीजिए आप क्या चाहते हैं। हम हर संभव आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का करेंगे प्रयास। खबर निकल के आ रही है कि ऊंचे भाव के बावजूद तुअर साबुत व तुअर दाल की मांग व खपत में कोई कमी आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के बीच कुछ हद तक असंतुलन पैदा हो गया है और शीर्ष व्यापारिक संस्थाएं इंडियन ग्रेन्स एंड पल्सेज एसोसिएशन ने केंद्र को सुझाव दिया है कि स्कूलों में मिड डे मील तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत तुअर दाल के बजाय चना दाल व मसूर दाल का उपयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये निकल के आ रही है, तुअर की आपूर्ति बढ़ाने और कीमत घटाने हेतु भारत और बर्मा यानी म्यांमार में राजनीतिक स्तर पर वार्ता जारी है। भारत के उच्च अधिकारी म्यांमार के साथ तुअर के मुद्दे पर लगातार कर रहे हैं बातचीत। हालांकि सरकार द्वारा स्टॉक प्रदर्शन का निर्देश दिए जाने के बाद घरेलू प्रभाग में पिछले महीने कुछ महत्वपूर्ण दलहन के दाम में थोड़ी नरमी आई थी।
लेकिन अब उसमें दोबारा तेजी का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है, भारत ने दलहनों के कुल आयात में तुअर व उड़द की संयुक्त भागीदारी लगभग 70% रहती है, जबकि म्यांमार इन दोनों दलहनों का प्रमुख सप्लायर देश माना जाता है। चालू वर्ष के दौरान भारत में तुअर का उत्पादन घट गया और इसकी सूचना मिलते ही म्यांमार के एक्सपोर्टर्स ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। ऐसी खबर ये भी आ रही है कि भारत के ही कुछ इंपोर्टर्स ने म्यांमार में तुअर का बड़ा स्टॉक जमा कर लिया है। गौरतलब है कि अक्टूबर-नवंबर में नई फसल की आवक शुरू होने के बाद भी दालों में विशेष गिरावट आना मुश्किल लगता है। अफ्रीकी देशों में अगस्त-सितंबर में नया माल आना शुरू होगा, तब तक वहां से शिपमेंट भारत पहुंचेगा, तब त्योहारी सीजन आरंभ हो जाएगा, जिससे तुअर की मांग एवं खपत बढ़ेगी और कीमतों में नरमी आने की संभावना कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहता है कि समय से पहले अपना मुनाफा ले लिया जाए और नीचे उपलब्ध दामों पर खरीदा जाए। उपभोक्ता मामले के विभाग ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर म्यांमार से तुअर के आयात का नियमित प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए आग्रह भी किया है। दोस्तों, ये भी एक जानकारी की बात है कि भारत ने म्यांमार के साथ आपसी सहमति का एक एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके तहत भारत प्राइवेट व्यापारियों के जरिए म्यांमार से प्रतिवर्ष 2.50 लाख टन उड़द व 1 लाख टन तुअर का आयात करेगा। म्यांमार में स्थित भारतीय दूतावास भी वहां पे स्थानीय सरकार व प्राइवेट व्यापारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, म्यांमार से आपूर्ति बढ़ने पर भारत में तुअर में तेजी की धारणा कुछ ब्रेक लग सकता है, लेकिन इसमें अभी समय लग सकता है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए, विशेष रिपोर्ट्स के लिए संपर्क करें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।